टाइटल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सारी यूट्यूब मनी आज मैं स्पेंड कर दूंगा थार में मॉडिफिकेशन कराने के लिए। इतनी यूट्यूब मनी आती है हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज की वीडियो में ना मैं कुछ काम कराने वाला हूँ थार में। इससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, वरना में भी ना मैं बहुत जल्दी मॉडिफिकेशन एक कराने वाला हूँ, बट उसकी ना जैसे कहते हैं ना बहुत ही बड़ी मॉडिफिकेशन जिससे कार बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, उसकी प्लानिंग चल रही है। एंड आपको होता है जो बड़ी प्लानिंग होती है ना उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट इस मंथ ना वो हो जाएगी। अभी बस प्लानिंग चल ही रही है एंड उसके बाद जो कार लगेगी ना भाई, वरना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस बात के लिए हेट मत देना कि आप थार में ही काम कराते हो ये वो। भाई ये ना पापा की कार है, पापा ने जो बोले है ना बस हेडलाइट वगैरह वो सब चेंज करानी है, वो आपको दिख ही जाएगा भाई क्या क्या चेंज कराना है। ऐसा जो बेसिक मॉडिफिकेशंस है ना वो ही कराऊंगा। मैं पहले बता ही देता हूँ आपको भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें होने वाली है, नहीं तो आपने टाइटल से भी पढ़ लिया होगा। एंड टाइटल में बिल्कुल आपने सही पढ़ा है भाई, पूरी यूट्यूब मनी हम स्पेंड कर देंगे आज, क्योंकि भाई काम इतना ज्यादा है। सीट कवर्स, आगे से हेडलाइट वगैरह एंड एक दो चीजें और हैं वो उधर जाके आप देखना भाई क्या होंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ना सस्पेंस भी अच्छा लगता है। ठीक है। एंड फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ भाई 28 सेक्टर चंडीगढ़ के। एंड हर मॉडिफिकेशन की वीडियो में ना मैं एक चीज बोलता हूँ, वो मैं आज भी बोलूंगा कि जो मेरे भाई दिल्ली वाली साइड से देख रहे हैं प्लीज इधर ना रेट वगैरह कंपेयर मत करना। आई नो इधर बहुत ही एक्सट्रीम रेट होंगे, बट मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना। इधर ऐसा है कि जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं क्रोल बाग में ना जो यूट्यूब पे डालते हैं उनकी मतलब प्रमोशन वगैरह कर देते हैं तो अच्छा खासा रेट लग जाता है। इधर कुछ नहीं है, इधर लेना देना ही नहीं है, सीधा बोलते हैं भाई हमारा क्या फायदा यूट्यूब पे वीडियो डालोगे ये, मतलब इधर इतना नॉलेज भी नहीं है सच कि भाई सारी गेम में आजकल ऑनलाइन है। एंड वैसे ना इन दिनों आप देख सकते हैं मौसम भी ना बारिश वाला ही चल रहा है एंड आज भी भाई बारिश वाला ही लग रहा है, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि बस बारिश होए ना। एंड टाइम देख लो 10:30 हो चुके हैं, 10:30 ना शॉप्स खुलते हैं, 10:45 तक पहुंच जाऊंगा। सुबह सुबह ही जा रहा हूँ ताकि ना काम जल्दी हो जाए, फिर तो शाम को भीड़ भड़ाका होता है ना, इसलिए मैं सोचा अभी चल जाता हूँ। बट यस बारिश ना है भाई, लग तो रहेगी आ सकती है क्योंकि सुबह भी आई थी, बट ना आए क्योंकि ऐसे ही चल रहा है। इतने जो से बारिश आई जा रही है तो फिर डिले होता जा रहा है। पहुंच चुके हैं 28 सेक्टर चंडीगढ़ के, इधर ही होते हैं भाई मेजरली मॉडिफिकेशन। चलो देखें भाई क्या सिस्टम रहता है, आपको पूरा दिखाऊंगा भाई कि क्या रेट पड़ते हैं क्या नहीं। कोई स्पॉन्सर वीडियो कुछ नहीं है भाई, आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो भाई फाइनली काम ना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, टाइम देख लो 11:04 पे अब काम स्टार्ट हुआ है। जो जो चीजें मैंने करवानी है ना वो फाइनलाइज तो मैंने कर दी अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा भाई क्या क्या होना है क्या क्या नहीं। सीट कवर्स हो ही रहे हैं, अब सीट्स तो भाई उतर ही रही हैं, आप देख सकते हैं इधर से उतर रही हैं। एंड जो आगे भाई चेंज होंगी लाइट्स वो भी निकाल दी है। अब मैं लाइट्स का आपको बॉक्स भी दिखा देता हूँ। ये भैया भी बॉक्स ले आए हैं। जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट में हम डलवा रहे हैं 120 वोल्ट जीवा की एंड 90 वोल्ट डलवा रहा हूँ मैं फोग लाइट में। इधर शोर भी बहुत हो रहा है। अब मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जो 120 में इधर डलवा रहा हूँ ना सबसे पावरफुल यही है एंड बेस्ट इन क्वालिटी ना जीवा ही। बट 120 ना मैं इसमें भी डलवा सकता था, बट चक्कर ये है अगर मैं इसमें 120 डलवाता है ना हीट ये ज़्यादा करती और ये ना पिघलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड IPH प्रोजेक्टर का डलवाने का तो देखो मेरा ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैं वो डलवा भी नहीं रहा हूँ। एंड इसमें एक और ऑप्शन होता है, जैसे आप आजकल देख ही रहे हो ट्रेंडिंग में जो चल रही है वो आती है ना बुलेट वाली लाइटें, मतलब कि फैंसी वाली, उनका यार थ्रो नहीं रहता है। इसका जो थ्रो है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है, ये मुझे पता ही है, इसलिए मैं सोचा यही डलवा लेता हूँ। और ग्रिल भी चेंज होएगी तो लुक बढ़िया आई जाएगी। टूटा बड़ा है ये, पर टूटा कैसे पता नहीं, इधर से तो जुड़ा हुआ है। अच्छा इधर से टूटा है, ये तो फिर जोड़ देगा वो। तो अब एक नई टेंशन आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया बम्पर इसका टूट रखा है इधर से। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अब सारा काम हो ही रहा है ना, इतने पैसे लग ही रहे हैं तो बम्पर भी इसका रिपेयर करा देता हूँ, प्लास्टिक वेल्डिंग करा दूंगा। पीछे से भी ना जो देखो ब्रैकेट है ना ये भी टूट रखा है, देखो पता नहीं यार कहाँ पे बजी है कहाँ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। एंड इधर तो ये काम चल ही रहा है। उसके अलावा भाई इधर लग रहे हैं सीट कवर्स जो कि होंगे बकेट फिट, तब ये देख सकते हैं कैसे फट रखे हैं। पीछे वाली सीट्स भी आ रखी हैं, सारे सीट कवर्स इधर हैं। सीट कवर्स भी जब डल जाएंगे ना जब मैं आपको दिखाऊंगा भाई। तो भाई टाइम हो चुका है 11:50 और अभी भी काम चल रहा है। सीट कवर्स का उधर चल ही रहा है, इसमें तो टाइम लगता है, ये तो बकेट फिट होती हैं। इसके अलावा ग्रिल हमारी लग चुकी है, बम्पर अभी वेल्ड होने के लिए गया है, उधर की साइड गया। तो भाई मैं आ चुका हूँ इधर की साइड। अब बम्पर में आपको दिखाता हूँ टूटा कहाँ से था। इधर से प्लास्टिक वेल्डिंग करी है ना, क्या इसमें भी टूटा था ये भी? अच्छा नीचे से टूटा, बस निकाल लो ना, बस ठीक है। तो भाई टाइम हो चुका है 12:10 एंड ना आप देखना किस स्पीड से काम हो रहा है। सीट कवर्स वगैरह भी लग चुके हैं, हमारा
बम्पर भी ठीक हो गया, आ चुका है, अभी लगेगा ग्रिल लग चुकी है। जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं वो भी अंदर हो रही हैं, मतलब कि एक तरह से हो ही चुकी हैं देखा जाए तो। वो देखो वैक्यूम बज रहा है बस कार में ताकि साफ़ हो जाए। बाहर से तो चलो बाद में हम साफ़ कराएंगे भाई, थार तो गंदी भी ठीक लगती है। एंड उसके अलावा जब ये बम्पर लग जाएगा ना, उसके बाद जो हमारी LED बची है ना, ये वाली जो फॉग में लगेंगी, फॉग लाइट में लगेंगी, वो लग जाएंगी। तो भाई फाइनली सीट कवर्स भी हमारे लग चुके हैं। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई सीट कवर्स आपको कैसे लगे। मतलब कि बिल्कुल ही बेसिक सीट कवर डलवाया मैंने, ब्लैक विद रेड स्टिचिंग। पीछे की भी आप लुक देख सकते हैं। पीछे वैसे हमारी यूज तो होती नहीं है भाई, कोई बैठता नहीं है। एंड ऑलमोस्ट ना सारा ही कार का काम हो चुका है, बट आप देख सकते हैं पीछे भी कुछ और भी चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि सब कुछ हो गया था तो पापा से बात हुई तो उन्होंने कहा एक और चीज़ करवा ले, तो मैं चलो पापा कह रहे करवा लेते हैं। एंड वो चीज़ है भाई रिफ्लेक्टर्स, जो मतलब कि नीचे रिफ्लेक्टर्स आते हैं ना, उसमें ना वो रिफ्लेक्टर लाइट जल जाती हैं, वो चक्कर है। और रिफ्लेक्टर लगाने में ना पूरा ही सिस्टम खुलता है भाई, ये सबसे बेकार चीज़ लगी है ना मुझे। देख लो आप, इधर का भी बम्पर बाहर आया है, टेल लाइट्स भी बाहर आई हैं। जो इसमें पहले से जो रिफ्लेक्टर्स आते हैं ना भाई, मतलब रिफ्लेक्टर्स का मतलब ही वही होता है कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स, तो उसमें तो कोई कनेक्शन वगैरह होता नहीं है। अब ना रिफ्लेक्टर्स की जगह ना लाइट लग जाएगी, उसका इन्हें फिर से कनेक्शन भी करना पड़ेगा। फाइनली गाइस सारी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं। एंड मैंने ना पेट्रोल भी फुल करा लिया था, क्योंकि चंडीगढ़ में ना भाई पेट्रोल डीजल सब कुछ ही सस्ता पड़ता है, तो मैं उधर से करा लेते हैं। 2 बजने वाले हैं, अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि भगवान जी की कृपा रही भाई कि बारिश ना उस टाइम पर नहीं हुई और हमारा काम ना अच्छे टाइम पे निपट गया। बट यार जो आज काम कराया ना, उसमें 101% सेटिस्फेक्शन मिली है, क्योंकि ना काम बहुत ही जल्दी हो चुका था। एंड अब मैं आपको बताता हूँ भाई ओवरऑल मैंने क्या क्या काम कराया, क्या क्या नहीं। इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले ना मैंने करवाए थे भाई ये सीट कवर्स आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको क्वालिटी दिखाई है सीट कवर्स की, एंड फिटिंग से आपको पता चल ही रहा होगा भाई। पीछे ना ग्रिल पड़ी है, ऐसे पीछे का भी मैंने आपको पहले ही दिखाई दिया था। एंड इधर से आप फिटिंग देख ही सकते हैं भाई, जो फिटिंग आई है ना सीट कवर्स की, वो बिल्कुल ही टॉप नॉच आई है। एंड प्राइसिंग की बात करें, सीट कवर्स ना मुझे 11,000 के पड़े हैं, क्योंकि ये है मैक लेदर एंड इवोक कंपनी के हैं, मतलब कि ब्रांडेड ही करवाए हैं यार मैंने। क्योंकि ना पिछले साल मेरे दोस्त ने भी डलवाए थे, इवोक के डलवाए थे अपनी क्रेटा में, उसके 8.5 के पड़े थे। बट वो ये पिछले साल की बात है, पिछले साल मतलब कि 1.5 साल पुरानी बात है। तो रेट तो भाई फ्लक्चुएट होती हैं, थार की चीजें थोड़ी महंगी वैसी है मार्केट में। 11,000 के विद बकेट फिटिंग, और इसमें लेबर वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, तो मुझे बढ़िया लगे। एंड जो रेड स्टिचिंग है ना इसमें, वो अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर रही है, तो मैं सोचा यही करवा लेते हैं। कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा है भाई ये, नो डाउट। कंफर्ट लेवल भी ना इंक्रीज तो हो ही चुका है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ना, वो बाहर है रैंगलर वाली ग्रिल, वो तो आपने देख ही ली थी, वो करवाई है मैंने। पहले तो मैं सोच रहा था ना कराऊं, कोई और ग्रिल कराऊं, बट कोई और में वो एंग्री बर्ड, वो तो बहुत ही बेकार लग रही थी। और एक चीज देखो भाई, इधर बारिश है, आगे ना पहाड़ों पे मेरी घर की साइड मुझे धूप दिख रही है। यही चक्कर होता है भाई हमारे इधर, मतलब मेरा घर ही थोड़ा अलग ही साइड है ना इस करके। बट ये सब ग्रिल की बात करें ना, रैंगलर वाली ग्रिल मैंने ना इसलिए लगवाई यार, उससे ना स्टांस अच्छा हो जाता है कार का। क्योंकि ऐसे ना मैंने कुछ टायर्स वगैरह तो चेंज नहीं कराने हैं, तो आगे से ना थोड़ा ना ब्रॉड सा स्टांस हो जाता है। ग्रिल यार वो अच्छी लगती है नो डाउट। बट यस, जो मैंने LEDs लगवाई है ना हेडलाइट्स में, बहुत लोग कहेंगे भाई वो फैंसी वाली क्यों नहीं लगवाई। भाई उसका ना थ्रो वगैरह नहीं होता, वो नजायज महंगी होती है। वैसे महंगी तो ये वाली हेडलाइट्स भी है, बट हाँ उससे पहले मैं ग्रिल का आपको प्राइस बताता हूँ। जो ग्रिल मुझे पड़ी है वो पड़ी है मुझे 7,000 की। 11,000 के सीट कवर, 7,000 की ग्रिल। एंड अब हेडलाइट की बात करें ना, हेडलाइट का जो मैं थ्रो वगैरह है ना, पहले आपको वो दिखाऊंगा भाई अंधेरे में, उसके बाद आप हेडलाइट जज करना, उसके बाद मैं आपको प्राइस बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हेडलाइट यूनिट है उसमें 120 वॉट है, फोग लाइट यूनिट में है 90 वॉट। सो यस, अब चलते हैं भाई अंधेरे में, और अब आप चेक करो LED का थ्रो। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं अंधेरे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट्स का थ्रो कैसा है। सबसे पहले ना मैं करूंगा फोग लाइट्स ऑन, ठीक है। ये है भाई इसकी फोग लाइट्स का थ्रो, मतलब कि कैमरा मुझे नहीं पता जस्टिस कर रहा है नहीं, बट अभी भी जैसे चला के आया ना भाई, अमेजिंग थ्रो है। अब ना मैं हेडलाइट्स का थ्रो दिखाता हूँ आपको। अब ये एक तो ना शीशा भी देखना ऐसा हो रखा है, इसलिए भी आपको थोड़ा लग रहा होगा, बट ठीक है। हेडलाइट्स ऑन करते हैं। ये है भाई इसका हेडलाइट का थ्रो, एंड ये है लो बीम। एंड अब एक बार ना मैं फोग लाइट बंद करता हूँ, ये देखो फोग लाइट बंद होगी। ये है हेडलाइट का थ्रो। आई नो कैमरा जस्टिस इतना नहीं कर रहा होगा, बट अब मैं कर देता हूँ हाई बीम। ये है हाई बीम। भाई साहब इतना जगमग कर रही है ना रियल लाइफ में, तो मतलब कि बहुत ही अच्छी लाइट्स लगी हैं मुझे तो। अब मैं कर देता हूँ फोग लाइट भी ऑन। ये देखो फोग लाइट के साथ तो भाई साहब अमेजिंग हो जाती है लाइट, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही अमेजिंग। एंड अब ना इधर से चलते हैं, ठीक है जी। आपने थ्रो तो देख ही लिया होगा। अगेन मैं यही बोलूंगा, कैमरा इतना जस्टिस तो नहीं कर रहा होगा, बट जब जस्टिस करेगी ना चीज, वो करेगी भाई इसका डिपर देखना भाई क्या अमेजिंग है। अब मैं आ चुका हूँ खाली रोड पे, अब मारता हूँ डिपर। ये देखो, ये होगी लो बीम, ये देखो
डिपर देख रहे हो कितना ही अमेजिंग बज रहा है यार। और अभी फॉग लाइट्स ऑन है, फॉग लाइट्स में भी देखो ऑफ कर देता हूँ। फॉग लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ना तो रोशनी आपको कम लगेगी। अभी मैंने कर दी लो बीम पे ठीक लगेगी। अब लो बीम पे ही मैं कर देता हूँ फॉग लाइट्स ऑन। ये देखो एकदम जग गया। अब हाई बीम कर दूंगा भाई साहब, एंड मतलब कि ना लाइट फैल भी रही है भाई, एंड व्हाइट लाइट है बिल्कुल ही। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लग रहा है मुझे तो यार। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको थ्रो कैसा लगा। रियल लाइफ में जो थ्रो लग रहा है ना भाई अमेजिंग। एक बार मैं लो बीम कर दूं यार, सामने वाले तंग ना हो। एंड एक चीज माइंड में रखना, अभी ना हेडलाइट साफ भी नहीं है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना। ये देखो फॉग लाइट भी अभी साफ वगैरह नहीं है। वर्थ है यार लाइट्स, लिटरली वर्थ है जो 13,000 की लगी है ना। एंड मेन बात भाई 1 साल की ना इसमें आपको वारंटी मिल जाती है और क्या ही चाहिए। तो आई होप आपको सारा सिस्टम ना समझ आ चुका हो लाइट्स का। अब वापस चलते हैं दिन में। एंड अब रियर लुक की बात करें ना, रियर लुक में भी मैंने कुछ काम कराया है। तो भाई ये है अब रियर की लुक। अब मैं आपको बताता हूँ चेंज किया इसमें। अभी देख सकते हैं ये कवरिंग सी साइड में, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, बट उधर ना टेल लाइट कवर ही बोल रहे थे। इसमें ना 2 आते हैं, क्रोम एंड ब्लैक। क्रोम तो बहुत ही बेकार लगता है यार ब्लैक कार में, बट जो ब्लैक वाला है ना ग्लोस ब्लैक है ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। एंड नीचे ना रिफ्लेक्टर्स आते हैं, बट ये लाइट करवा दी है। एंड जो ये रिफ्लेक्टर है ना इंडिकेटर, टेल लाइट, ब्रेक्स वगैरह सबसे कनेक्ट है। अभी आपको स्क्रीन पे इसकी भी वर्किंग दिख रही होगी। एंड अब इसकी प्राइसिंग की बात करें, ये थे 850 कुछ के एंड ये थे 1000 रुपीज के। तो पीछे से तो ना कुछ इतना ही काम था और बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। एक बार मैं ये बंद कर दूं एंड फ्रंट से ना कार की कुछ ऐसी लुक आ रही है। अभी ना कार गंदी है बट देख रहे हो ग्रिल में कितनी चमक है क्योंकि अभी ग्रिल हमने चेंज कराई है। एंड सारी मॉडिफिकेशंस तो मैंने आपको बता दी जो लीगल है, बट इसमें ना मैंने 2-3 ना इलीगल मॉडिफिकेशंस भी कराई हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आपने कहा कि भाई इलीगल मॉडिफिकेशंस पे वीडियो बनाओ तो मैं पक्का भाई बना दूंगा, क्योंकि वही बात होती है कि इलीगल मॉडिफिकेशन है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे से इन्फ्लुएंस होके वो काम कराए। देखो मेरे तो शौक है यार, सबके शौक होते हैं देखो यार, क्योंकि ना एट द एंड ऑफ द डे ना है तो हम ह्यूमन ही ना भाई। शौक तो होती है, शौक तो पूरे करने ही है, लिमिट्स में रह के करने, कैसे करने शौक पूरे करने। इसलिए ना मैंने थोड़ा बहुत खर्चा करा है इलीगल मॉडिफिकेशन पे भी। सो यस कमेंट सेक्शन में आप बता देना भाई कि हाँ जी हमें इलीगल मॉडिफिकेशन वाली भी वीडियो चाहिए। सो आई होप आपको ना जो भी काम मैंने कराया सारा कुछ समझ आ चुका होगा। एंड यस ये रेन वाइजर भी आप देख सकते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ है, 900 रुपये के थे। बट यस अभी मुझे याद आया रेन वाइजर ये ना मैंने पहले ही लगवा लिए थे। थार की इधर बैजिंग भी है, माउंटेन्स भी बन रखे हैं एंड बारिश भी तेज़ होती जा रही है। बाकी तो अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। फिलहाल तो यार चलते हैं अब घर की तरफ। बहुत ही बारिश तेज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भीग चुका हूँ। एंड यस इस वीडियो को भी ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इससे पहले भी ना मैंने थार में कुछ काम करा रखे है, उसकी आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, नहीं तो आई बटन पे भी ना आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ये एसी वेंट्स, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, सब वूफर वगैरह पड़ा है, छोटी मोटी 1-2 चीज़ें और होंगी। सो यस फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।